नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एटी एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे एक कहावत बहुत ही फेमस है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। ये इंतज़ार कोई 1-2 वर्षों का नहीं है, बल्कि 8 वर्षों का ये इंतज़ार है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि कल ही बीएसएससी इंटर स्तरीय का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है और इसी रिजल्ट में आज हमारी टीम के एक फैकल्टी हैं ओंकार जी, ये अंतिम रूप से चयन हुए हैं। तो सबसे पहले ओंकार जी को राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित होने पर हमारी टीम के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। और ओंकार जी अब बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने यह जो सफलता है वह हासिल किया है, और धीरे धीरे आगे भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ और एक्स्ट्रा सीख मिले। तो ओंकार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, आप हमको इस मंच पे बुलाए हैं, इसके लिए ईटी एकेडमी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये है कि हम लोग का 8 साल का इंतज़ार कल रात 12 बजे ख़त्म हो गया। तो कैसा फील कर रहे हैं आप? ये बहुत रिजल्ट आने के बाद क्या लगा? बहुत ही प्राउड, मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि 8 साल का इंतज़ार बहुत काफ़ी होता है। 8 साल में आपको लगा था कि हम मतलब ये कब होगा नहीं होगा, बहुत बेचैनी लगा होगा? बहुत बेचैनी थी, और हर एक कदम पे जो है ना हम लोग को रुक जाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, फिर सीएम वगैरह से भी जाकर के मिले, तब जाकर के आज रास्ता साफ हुआ है। चलिए, तो फाइनली आज आप जो है फाइनली मतलब कह सकते हैं कि ओंकार जी अब फाइनली रूप से सिलेक्शन ले लिए हैं, है ना? तो बताइए ओंकार जी कि आपने इस दौरान जो चूंकि बहुत लंबा टाइमिंग रहा है, ये 8 वर्षों का टाइमिंग रहा है, तो आपने तैयारी कैसे कंटिन्यू किया? देखिए, बीच बीच में तो हतोत्साहित हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही मामला अटक जा रहा था, एग्ज़ाम भी कैंसिल हो जा रहा था, तो लेकिन फिर भी हम लोग एक पेशेंस बना करके रखे, क्योंकि 8 साल का इंतज़ार, 8 साल में तो लोग यूपीएससी भी अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं। हम लोग तो एक क्लर्क वाला जॉब लिए हैं, तो था बहुत सारे इसमें बाधाएं आई, लेकिन फिर भी हम लोग ने हिम्मत नहीं हारा और फाइनली जा कर के सफल हुए हैं। चलिए, तो आप हमारे छात्रों को ये बताइए कि आपका ये और भी कोई एम है कि ये अंतिम एम है? आपका लक्ष्य क्या? नहीं, ये देखिए, ये मेरा पहला सफलता है, और सफलता उसी को कहते हैं जो एक सफलता के बाद दूसरी सफलता पर जाए। तो ये मेरा पहली सफलता है, और मेन जो मैं तैयारी करता हूँ वो बीपीएससी का करता हूँ, तो मेन टारगेट अभी बीपीएससी है जी। ये तो एक लग गया, मतलब हो गया है, तो एक कम से कम बेरोजगारी का जो धब्बा था वो खत्म हो गया है। तो जॉब में आने के बाद भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, और जैसा कि आपने बताया कि आप बीपीएससी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं आपको कि आप आगे बीपीएससी में चयनित होकर हमारे पास आए। और आप बताइए कि मान लिया कि जो आप जिस जॉब प्रोफाइल में जा रहे हैं, एक राजस्व कर्मचारी के रूप में आपकी नियुक्ति होगी, तो आए दिन देखना होता है कि जो ग्रामीण लेवल पे होता है, ग्रामीण स्तर पर भूमि विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो चूंकि आप राजस्व कर्मचारी में जाएंगे, आप एक युवा कह सकते हैं कि वर्कर के रूप में या युवा कर्मचारी के रूप में चयनित होंगे, तो आप क्या कुछ काफ़ी इसमें बदलाव लाने की उम्मीद रखते हैं? देखिए, हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करते हैं, तो मतलब बहुत बार राजस्व कर्मचारी से जाकर के मिलना जुलना हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारी कमियां देखी गई। एक तो उनके पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सीट खाली था, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा था, और ये था कि एक क्लियरिटी नहीं थी। तो वो सब है कि हम लोग युवा जा रहे हैं, लगभग 4000 से प्लस पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का, तो हम लोग यदि जाएंगे तो एक नई खून रहेगी, नई उम्मीद रहेगी, और नई ताजगी के साथ काम करेंगे तो बहुत कुछ सुधार इसमें आएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इसको फर्स्ट प्रेफरेंस ही डाले थे इसको। अच्छा। क्योंकि भूमि विवाद बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश जो केसेस देखे जाते हैं, मुकदमा जो होती है, वो भूमि विवाद को ही लेकर के होती है। तो इस पद पर रहते हुए आप अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार निभाएंगे? बिल्कुल, जो भी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, और जहाँ तक हो पाएगा बिहार में जो भूमि विवाद है और बिहार के विकास में जो अवरोध पैदा हो रहा है, उसे निपटने का भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी। और
आगे ओंकार जी हमारी टीम से बने रहेंगे। और ओंकार जी के बारे में आपको मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया है कि ये हमारे टीम के ही एक टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। बीच में आपने इनके द्वारा कई करंट अफेयर के क्लास भी देखे होंगे। आगे हम उम्मीद करेंगे कि ओंकार जी सिलेक्शन लेने के बाद भी हमारी टीम से जुड़े रहे और लगातार शिक्षकों के साथ साथ जो हमारे छात्र हैं उनको भी मार्गदर्शन करते रहे, और बीच बीच में क्लास भी आप कुछ ले करके छात्रों को जो है मार्गदर्शन प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन आता है या तो फिर जो लगता है कि हाँ स्टूडेंट के बीच देना चाहिए, वो हम समय समय पर देते हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये पहली सफलता है और लड़ाई तो अभी बहुत लंबी लड़नी है। तो ओंकार जी एक और छोटा सा सवाल है हमारा कि बहुत सारे छात्र अभी बीएसएससी सीजीएल 3 की जो वैकेंसी आई है सचिवालय सहायक की, और भी बहुत सारे पद उसमें शामिल किए गए हैं, तो छात्रों का अगला मोटिव वही है। तो हालांकि आप भी उस तैयारी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपने इसमें सफलता हासिल किया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा ऊंचा नीचा इसमें होता है। तो आने वाले छात्रों को उस एग्जाम की तैयारी के लिए आप क्या गाइडलाइंस देंगे? देखिए इसका जो है 150 क्वेश्चन का जो होता है पीटी और मेंस, तो उसमें है कि सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद साइंस का चैप्टर रहता है साइंस पे, और इस तीनों पे जिसका कमांड है वही अंतिम रूप से चयनित होगा, क्योंकि 150 में 100 मार्क्स यही आपका 3 सेक्शन ले रहा है, और जीके फिर 50 मार्क्स का रहता है। तो ऑल ओवर मतलब एक कर्मचारी बनने के लिए ऑल ओवर टैलेंट की जरूरत पड़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओंकार जी। फिर ओंकार जी आते रहेंगे हम सबों के बीच, आपके बीच। तो विदा लेते हैं फिर, ठीक है? थैंक यू ओंकार जी, थैंक यू।